एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो सारी उम्र इसे भरता रहता है। आपके लिए सबसे बड़ा टर्न अराउंड एक छोटी सी आदत हो सकता है, वो है महीने का 5,000 रुपए की SIP करना। आज का ये वीडियो एक कहानी है, एक ऐसा सफर जिसमें पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसे के लिए। तो दोस्तों, ये हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली सीरीज का 4th पार्ट है। पहले 3 वीडियोस में हमने जाना था कि फायर का कंसेप्ट क्या है, कैसे फ्रीडम मिलती है 9 से 5 की नौकरी से, 25x रूल क्या है, कितना पैसा आपको चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, एंड 50x सेविंग स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे अपने बजट को ऐसा बनाएं कि आपका पैसा एक्सपोनेंशियल रेट से ग्रो होता रहे। और आज हम बात करने वाले हैं जादू की उस छड़ी की जिसका नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आई एम श्योर जब आप छोटे थे बचपन में आपने अपने घरों में गुल्लक जरूर देखी होगी। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ने आपको वो गुल्लक दी हो, या घर में 2-3 गुल्लक पड़ी हो। किसी गुल्लक पे लिखा होता है बेटी की शादी, किसी पे लिखा होता है नई कार के लिए, किसी पे लिखा होता है नए घर के लिए। हर महीने जैसे ही घर में कुछ इनकम आती है, थोड़ा थोड़ा पैसा उस गुल्लक में जमा किया जाता है, और जब उस पैसे की जरूरत होती थी गुल्लक को तोड़ लिया जाता था और पैसे निकाल लिए जाते थे। यहाँ ना तो मार्केट की कोई टेंशन थी, ना ही रिटर्न्स की कोई टेंशन थी, बस एक डिसिप्लिन था हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने का, सेव करने का। आज वही गुल्लक डिजिटल हो चुकी है और उस डिजिटल गुल्लक का नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। चाहे आप म्यूचुअल फंड कर रहे हो, चाहे आप रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो हर महीने, या मंथली मोड में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवा रहे हो, अगर आप रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ, तो वो एक SIP ही है। और ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ये एक आदत है, एक डिसिप्लिन है, एक छोटा छोटा सा कदम है ये वेल्थ क्रिएशन की ओर जाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि SIP बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल क्यों माना जाता है। देखो, सबसे पहली चीज तो आपको बल्क अमाउंट नहीं चाहिए SIP में इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरी चीज, आपको मार्केट की टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज, आपको घंटों स्क्रीन के सामने नहीं बिताने स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए, ना ही आपको टेलीग्राम की कोई टिप लेने की जरूरत है, ना ही आप किसी गलत इन्वेस्टमेंट में या स्टॉक में फंसेंगे जहां पे आपका भारी भरकम लॉस हो। हर महीने 5,000 जैसा फिक्स्ड अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे, अब मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, बारिश हो, सूखा पड़े, सर्दी हो, गर्मी हो, आपका पैसा इन्वेस्ट होता रहेगा। इसे हम कहते हैं इमोशन फ्री वेल्थ क्रिएशन। ना तो आपको यहाँ पे लालच है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे, ना ही आपको यहाँ पे डर है कि आपका पैसा डूब के जीरो हो जाएगा, बिकॉज आपका पैसा डिसिप्लिन के साथ ग्रो करता रहेगा। आपको SIP एक सुपर पावर देती है जिसे हम कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। चलिए पहले ये समझते हैं कि अब ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या है। देखो, जब भी आप एक SIP में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको एक म्यूचुअल फंड हाउस जो होता है वो आपको कुछ यूनिट्स प्रोवाइड करता है। उनकी कॉस्ट तय होती है NAV के ऊपर, जैसे हम कहते हैं नेट एसेट वैल्यू, जैसे रोज की जो कॉस्टिंग चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किए और आज एक यूनिट का कीमत चल रही है 10 रुपए, यानी कि NAV 10 रुपीज। आपके अकाउंट में 5,000 यूनिट्स आ जाएंगी। अगले महीने जब आपने 5,000 इन्वेस्ट किया तो आपके NAV का रेट हो चुका था 11 रुपए, तो आपके अकाउंट में आएंगी 454 यूनिट्स। जब आप तीसरे महीने इन्वेस्ट करने गए तो मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा था, डाउन चलते चलते अब आपकी NAV हो चुकी थी 9 रुपए की, तो आपके अकाउंट में अब आएंगी 555 यूनिट्स। देखो, जब मार्केट लो होता है तब आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हो, और जैसे जैसे मार्केट बढ़ता रहता है आपकी यूनिट का प्राइस बढ़ता रहता है और आपको अच्छे रिटर्न्स देता है। इसका रिजल्ट ये रहता है कि एवरेज प्राइस जो है आपकी यूनिट्स का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलती है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एक रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्यों बार बार ये कहा जाता है कि SIP में लंबे समय के लिए टिके रहें, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें। टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट टाइमिंग, बट टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम कुछ SIP कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मैं ग्रो या ET मनी का कैलकुलेटर यूज करता हूँ, बट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। आपको जो कैलकुलेटर अच्छा लगे आप गूगल से यूज कर सकते हैं। तो केस 1 की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे हमने 5,000 रुपए की SIP की है, 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, मैंने निफ्टी 50 का लिया है। आपका जो फंड सिलेक्ट करने का मन हो एज पर योर रिस्क होराइजन, आप वो फंड चूज करके उसकी कैलकुलेशन ले सकते हैं। 15% का मैंने रिटर्न लिया है। मैंने 5 साल में टोटल इन्वेस्ट किया 3 लाख रुपया, मुझे रिटर्न आया 4,37,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट इज 1,37,000। इतना ज्यादा नहीं है। चलिए अगले केस पे चलते हैं। एवरीथिंग इज सेम, लेकिन जो टाइम है वो 5 साल की बजाय हो चुका 10 साल का। तो 10 साल में मैंने इन्वेस्ट किया 6 लाख रुपया, मुझे टोटल रिटर्न्स मिला 13,15,000, डबल से ज्यादा, और मेरा प्रॉफिट रहा 7,15,000 का। टाइम डबल करने से मेरा पैसा
डबल हो चुका, डबल से भी ज्यादा हो चुका। चलिए चलते हैं तीसरे केस की ओर। अब ये केस आपके दिमाग के घोड़े खोल देगा। मैंने 5,000 रुपया 15% एवरेज रिटर्न पे 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया। टोटल इन्वेस्टमेंट गई 9 लाख रुपए, लेकिन मेरा रिटर्न आया 30,82,000 रुपए। यानी कि मेरा प्रॉफिट है 21 लाख। यहाँ पे मेरा पैसा 3 गुना हो चुका है। सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, सेम रिटर्न है, बस टाइम का फर्क पड़ता जा रहा है। दोस्तों, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट। केस 4 की अगर बात करें, अगर यही इन्वेस्टमेंट मैं 20 साल के लिए रखूं तो मैं टोटल 12 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूंगा। मुझे रिटर्न में मिलेंगे 66 लाख रुपीज, यानी कि 54 लाख रुपीज का प्रॉफिट। 5 गुना हो चुका मेरा पैसा सिर्फ टाइम ज्यादा रखने से। अब यहाँ पे आपको 2 बोनस टिप देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसे जैसे आपकी इनकम या सैलरी बढ़ती रहे ना, SIP अमाउंट को भी बढ़ाते रहिए। आप चाहें तो मल्टीपल SIP यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल SIP यूज ना करना चाहें तो आप स्टेप अप SIP का यूज कर सकते हैं। इसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं इन्वेस्टमेंट की जर्नी का। अगर आप चाहें तो मैं स्टेप अप SIP के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, कमेंट में स्टेप अप लिख देना, आई विल गेट इट। चलिए अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि हमने SIP को समझा, SIP में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, SIP के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखे। लेकिन ये जो कॉर्पस इकट्ठा हो गया, हम इससे रिटायरमेंट कैसे लेंगे? इससे रिटायरमेंट लेने के लिए एक बेहतरीन टूल आपको बता रहा हूं, जिसे कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कैसे काम करता है? इमेजिन कीजिए आपने कॉर्पस इकट्ठा कर लिया 1 करोड़ रुपए का। आपने एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान चूज किया, उसमें आपने फंड सिलेक्ट किया निफ्टी 50। अगेन दिस इज माय रिकमेंडेशन फॉर माई सेल्फ, नॉट फॉर यू। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, लो रिस्क वाले फंड में इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज हमारी पूरी की पूरी रिटायरमेंट इसी पैसे के ऊपर टिकी हुई है। तो एज्यूम आपको वहां से 12% का रिटर्न मिल रहा है और आप हर महीने 60,000 रुपया निकलवा रहे हो एज अ पैसिव इनकम। 20 साल तक अगर आप 60,000 रुपया हर महीने निकलवाते रहेंगे तो आपने टोटल 1,44,00,000 रुपया निकलवा लिया, लेकिन आपका कॉर्पस बढ़ के 4,90,00,000 रुपए हो जाएगा। अब सोचिए, ये एक्चुअल आजादी है 9 से 5 की नौकरी से, अपने बॉस से। आपकी जिंदगी, आपका पैसा, आपका टाइम। तो अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपके लिए काम करे तो SIP शुरू कीजिए। थोड़ा थोड़ा बचाने की आदत डालिए, आपके लिए करोड़ कमाने की मशीन बन जाएगा ये। अगर आप ये चाहते हैं कि इंडियंस के लिए स्मार्ट बजटिंग रूल क्या है, तो उसके लिए पहले ही मैंने एक 25x रूल की वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, जाके जरूर देखिएगा। वहीं मिलता हूं। और हाँ, बने रहें फायर सीरीज की अगली वीडियो के लिए। थैंक यू।